गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष इतनी कड़कती ठंड में अपने अपने घरों में सतगुरु माता जी की पावन कृपा से स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, दासी आप जी संतों महापुरुषों के लिए फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। दासी अपने तहे दिल से आशा करती है कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। अंधा परिश्रम। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार कुछ महानुभाव हरिद्वार से प्रयागराज जाने की सोच रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो एक किश्ती ले लेते हैं, बारी बारी चप्पू चलाते रहेंगे, रात भर में सफर तय हो जाएगा। बस ऐसा ही सोचकर वे हर की पौड़ी पर गए और एक किश्ती ले ली। अंधेरी रात थी, परंतु वातावरण बहुत शांत था। वे सब किश्ती में सवार हो गए, बारी बारी चप्पू चलाते रहे और प्रयागराज पहुंचकर उनका आनंद लेने की बातों में मगन हो गए। जब एक व्यक्ति थक जाता तो दूसरा चप्पू थाम लेता। इस तरह दूसरे के थकने पर तीसरा और तीसरे के थकने पर चौथा और कभी फिर पहले की बारी आ जाती। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो वे सोचने लगे कि बस अब तो सुबह होने वाली है, सफर भी काफी तय हो चुका है। बहुत शीघ्र ही प्रयागराज पहुंचकर देवी आनंद का अनुभव करेंगे। जब कोई एक थकने की बात कहता तो दूसरा उसे प्रयागराज के सम्मुखी वातावरण में आराम करने का दिलासा देते हुए थकावट का फल मिलने की आशा बंधवाता। अब सुबह होने वाली थी। सभी के शरीर चप्पू मार मार कर थकावट से चूर हो चुके थे, मगर जब सुबह की हल्की हल्की रोशनी ने उन्हें झिंझोड़ा तो वे सभी यह देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने हरिद्वार की पौड़ी ही है और वे वहीं खड़े हैं जहां से रात चले थे। प्रयागराज का तो नाम ही अभी बहुत दूर है। वे हैरान थे कि सारी रात हम लोग चप्पू चलाते रहे, मेहनत करते रहे, शरीर भी टूटने लगा और अब भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। आखिर हम लोग अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाए? खोज करने पर पता चला कि किश्ती का लंगर अब भी किनारे के खूंटे से ही बंधा था, उसे तो किसी ने खोला ही नहीं था। वे किनारे पर खड़े खड़े ही अंधेरे में चप्पू चलाते रहे और मेहनत करते रहे। पहुंचे भी तो कैसे? इंसान आत्मिक आनंद की मंजिल तक पहुंचना चाहता है, मेहनत भी खूब करता है, लेकिन किश्ती को माया के खूंटे से खोलना भूल जाता है। सफर तय हो तो कैसे, आनंद की मंजिल मिले तो कैसे? क्योंकि सात संगत जी, इंसान ने तो अपनी कश्ती खूंटे से ही बांध करके रखी है, उसे तो खोलना ही भूल जाता है। मेहनत करने के लिए उतावला तो जरूर है, लेकिन माया के बंधन से नहीं निकल पाता। इसीलिए सात संगत जी, हमें सतगुरु माता जी के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। जैसे सतगुरु माता जी चाहते हैं वैसे ही हमें अपनी जिंदगी की डोर को चलाना है। तो सात संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी ही कहानियां आप जी संतों के सामने लेकर के आती रहूंगी। तब तक के लिए धन निरंकार जी।